अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैर आफियत से है। देखो, फ़िलहाल तो मैं दुबई में ही हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, धूप में बैठा हुआ हूँ माशाअल्लाह। और बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है। रोड के किनारे पर यानी सामने हमारा स्टेशन है यूनियन, यहीं पे मेरा क़ियाम है यूनियन स्टेशन के करीब में। और माशाअल्लाह अच्छे मेरे ताल्लुकात भी हो गए यहाँ बहुत सारे लोगों से। अब आइंदा के लिए भी मैंने इरादा किया हूँ, इंशाअल्लाह जब भी मेरा दुबई आना होगा मैं यूनियन स्टेशन के करीब में ही ठहरूंगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें इंडिया के हालात और इंडिया की खबरें देखने पढ़ने के लिए मिल रही थी। देख के बड़ा अफसोस भी हो रहा था। कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से हिजाब के मसले को लेकर जो वहाँ के कुछ स्कूलों के अंदर फ़िलहाल जो मसाइल चल रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को क्लासों में नहीं बैठने दिया जा रहा है। और बहुत सारे, अभी एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक लड़की जा रही है, तो मुझे अफसोस है इस चीज़ के ऊपर। जिस भारत देश का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे इस तरह से एक बेटी के ऊपर इस तरह से पूरा का पूरा झुंड जो है वो अटैक कर रहा है, वो हमला कर रहा है, बोले तो अफसोस की बात है। ये पूरा का पूरा झुंड जो है, अरे भाई उसको फ्रीडम है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल नंबर 25 में हर एक को जो है अपने मजहबी रिलीजन की दावत तबलीग का तक फ्रीडम है। तो एक लड़की को जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा फ्रीडम दिया है, पूरी आज़ादी दी है कि वो अपने रिलीजियस जो उसके पर्दा है, हिजाब है, उसके साथ में वो जो है कॉलेज के अंदर बैठ सकती है, अपनी पढ़ाई पढ़ सकती है। तो ये जो भेड़ियों का झुंड है, ये भेड़ियों का झुंड, जो भेड़ियों का झुंड उस लड़की के पीछे जिस तरह से आवाज़ और नारेबाजी कर रहा था, तो मुझे कहना इतना ही है भाई, तुमको आवाज़ लगाना है, नारेबाजी करना है, तुमको भी फ्रीडम है, तुम कर सकते हो। लेकिन किसी एक लड़की को जो अपने रिलीजियस जो है पूरे लिबास में आई हुई है, जिसको देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, उसमें इस तरीके से जो है उसको यानी बुली करना और उसके पीछे जो है इस तरह से चिल्लाना पुकारना, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका नुकसान क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, हम भिखारी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, उसी कर्नाटका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में एक वक्त के खाने का है तो दूसरे वक्त का नहीं है। हम भिखारी इसीलिए है, हमारी देश की आज़ादी को आज 75 साल होने के बाद भी हम भिखारी है। आज भी हम ऐसे देशों में आते हैं तो लोग हमको भूखे नंगे समझते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी पॉलिटिक्स में चली गई है। हिंदू है, ये मुसलमान है, और मुसलमानों के मस्जिदों में माइक पे अजान क्यों होती है, और मुसलमान जो है टोपी क्यों पहनते हैं, और मुसलमानों की लड़कियां हिजाब, जबकि उनको पूरी आज़ादी है। अब मैं आपको बात करता हूं इसी दुबई में, मैं बैठा हुआ हूं और आप लोग देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में जो लोग यहाँ पे है, ये हर धर्म के लोग हैं। चलिए मैं लोगों की तरफ भी जो है थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ी सी मस्तूरात आपको बगैर हिजाब के, बगैर बुर्के के नज़र आएगी, लेकिन मुझे जानबूझ के आप लोगों को बताना है, आप लोगों को दिखाना है। ये 100% मुल्क मुसलमानों का है, 100%, यानी एक आधे फीसद की भी यहाँ गुंजाइश नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हिजाब वाले भी है, बगैर हिजाब वाले भी है, यहाँ पे अफ्रीकन लोग भी है, यहाँ पे जो है अमेरिकन लोग भी है, यहाँ पे फिलीपींस के भी लोग हैं, यहाँ पे इंडियंस भी है। और जिसको जैसे कपड़े पहनना है, इस्लामी मुल्क के अंदर, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ की नमाजें तक मस्जिदों में जो है ना वो माइक में होती है। यानी मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ की हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर अपने अहकाम जारी नहीं किए, बल्कि कहा भाई देखो हमारे देश में सबके लिए फ्रीडम है। जो हिजाब पहनने वाले हैं उनके लिए भी, जिनको हिजाब नहीं पहनना है उनके लिए भी पूरी आज़ादी है इस देश के अंदर। किसी पे आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप जो है कोई चीज़ को लागू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस देश के अंदर, तो मैंने यहाँ पे देखा हूँ कि माशाअल्लाह 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई। एक तो ये कि हर मुल्क का इंसान यहाँ पे पेट भर रहा है, हर मुल्क का। देखो अभी ये जो नज़र आ रहे हैं ये सब अफ्रीकन लोग हैं जो जा रहे हैं, और मेरे सामने के चबूतरे पे जो लोग बैठ रहे हैं वो अफ्रीकन लोग हैं। वो
इसी तरह से जो है जो आने जाने वाले लोग आपको नज़र आएंगे, उसमें अफ्रीकन भी है, अमेरिकन भी है, रशियन भी है, फिलीपींस के भी लोग हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग जो है यहाँ पर है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है अलग अलग मुल्कों के अलग अलग इलाकों के लोग हैं माशाल्लाह, जो धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं और यहाँ पे पेट भर रहे हैं। हुकूमत को कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने सबको आज़ादी दी हुई है। ठीक है भाई, ये मुल्क में रहो, खाओ पियो, कमाओ, पैसा कमाओ, अपने गाँव में अपने मुल्क में भी भेजो, लेकिन यहाँ पे ऐसा किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जबकि ये 100% इस्लामी मुल्क है। यहाँ ना अपने यहाँ के जैसे कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, ना विधानसभा के इलेक्शन है, ना यहाँ पे और कोई इलेक्शन है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ माशाअल्लाह पूरी दुनिया के लोग, हर मुल्क के, हर तहजीब के, हर तमद्दुन के, हर मज़हब के लोगों को पूरी आज़ादी दी हुई है। हिजाब पहनना है पहनो, नहीं पहनना है पहनो। अब आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ मेरे पीछे से जा आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़ा फुटपाथ है यहाँ पे और बाजू में ही बड़े बड़े मॉल है 2-4। तो यहाँ पे लोग आने जाने वाले, वो सामने सब अफ्रीकन बैठे हुए हैं, वो भी मैंने आपको बताया, जिसमें किसी के लाल बाल है, किसी के हरे है, किसी के पीले है, किसी के काले है, देख सकते हैं आप। लेकिन हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है कि कोई हरा, पीला, उदा, नीला, गुलाबी, काला जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। बल्कि भाई ठीक है, हमारे देश में रह रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब ना करते हुए तुम तुम्हारा कारोबार करो, तुम तुम्हारा बिजनेस करो, तुम तुम्हारा जो है रहो यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे पूरा फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। और हमारे मुल्क के अंदर मुझे अफसोस हुआ, मैंने जो वो कर्नाटका का वीडियो देखा कि भाई भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने जब पूरा फ्रीडम आज़ादी दिया है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों। और मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों से भी मिला हूँ जिनसे मेरे बिजनेस के रिलेशंस, ताल्लुकात है। मैंने देखा हूँ कि वो भी माशाल्लाह बड़े बड़े कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके, होलसेल के मार्केट है यहाँ पे माशाल्लाह। बड़े बड़े सोने के मार्केट में बैठे हुए हैं, वो सोना कुंटलों से बेच रहे हैं, टनों से बेच रहे हैं, लेकिन कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे मुल्क में रहो, कमाओ, तुम भी कमाओ, हमारे गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी अदा करो, कोई बात नहीं है, पेट भरो हमारे मुल्क में रहकर। तो इससे जो है हम लोगों ने थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। और यही चीज़ों की, देखो अभी ये मेरे सामने जो बस आई है ना, गोल्ड सूक, ये वही सोने के बाज़ार से ही आई है। यहीं पीछे जो है सोने का मार्केट भी है, शायद वहीं से आई है ये बस, उसके ऊपर वही नज़र आ रहा है मुझे। तो खैर, मुझे बस बताना इतना ही है भाई। ये वीडियो जो है बैठे बैठे मैं बोला चलो आप लोगों को एक मैसेज दूं, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो वीडियो जब मैंने देखा कि एक मुसलमान लड़की अकेली स्कूल में जा रही है और सारा का सारा भेड़ियों का झुंड जो है उसको इस तरह से जो है परेशान कर रहा है। ऐसी हरकतें मत करो, ऐसे से हमारी इमेज ख़राब होती है और बाहर मुल्कों के अंदर लोग हमको वही कटोरे, भिखारी, नंगे, भूखे इसीलिए समझते हैं। और अल्लाह हिफाजत फरमाए।